हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे, मैंने आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस बताया था। चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं उसके बारे में कुछ बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम ये पहला चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ आज स्टार्ट कर रहे हैं। लसप एवं मसप, ये आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है। बहुत ही बेसिक से मैं इसे आपको कराने वाला हूँ। इससे बाहर आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी मुझे डेफिनेशन लग रही है, थियोरेटिकल पोर्शन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं, जिसे हम लसप भी बोलते हैं। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अच्छा, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होता है, उसे हम समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय या लसप कहलाता है। अच्छा, ये मैंने जो अंडरलाइन किया है, लसप को लघुत्तम समापवर्तय भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले एग्जाम के अंदर कि इन नंबर्स का लघुत्तम समापवर्तय निकालिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मतलब लसप ही होता है, लसप शॉर्ट में बोल देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसको एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझें। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको 12, 9 एंड 25, जैसे ये दे रखा है कि इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, या इंग्लिश वाले बच्चे समझें फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड इसे बोला जाता है। तो इसको एलसीएम को निकालने के लिए, लसब को निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। एक अभाज्य गुणनखंड, इसे हम इंग्लिश में फैक्टर मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, जिसे भाग विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आज अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ते हैं लसब निकालने के लिए। तो क्वेश्चन मैंने इसमें नोट डाउन कर रखा है, सॉल्यूशन मैं आपके सामने करके दिखाता हूं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, 12, 9 और 25, इनका हमें लसब निकालना है फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, और एक शायद फन हो जाएगा, एक ये आराम से करते हुए हम इसे समझेंगे। जिन बच्चों को एलसीएम पहले से आता है वो इसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं, जो बच्चे जिनको बेसिक्स नहीं पता है उनके अकॉर्डिंग मैं इस सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही एक फन वे में लेके चलेंगे, बहुत आसान, बेसिक से बेसिक। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला नंबर उतार लेना है। जैसे इसमें 12, 9 और 25 का पूछा है, तो हमें इसमें 12 उतार लेना है ऐसे। देन यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25 जो हमसे पूछा गया है। इसके सामने कोई भी आप मार्क लगा सकते हैं, मैं इक्वल्स टू लगा देता हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ इसको लिख के आप रफ शीट पे जाइए, मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। आपको रफ शीट पे जाना है, या एग्जाम शीट पे भी आप कॉर्नर में कर सकते हैं। आपको ऐसे एरो बनाने हैं, वहां पे आपको ऐसे 12 लिखना है। ठीक है। अब हमें इसे फैक्टर मेथड इसलिए कहते हैं, हम इस 12 के फैक्टर करेंगे, मतलब इसे हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसा एक नंबर बताइए जो 12 को डिवाइड कर दे छोटे से छोटा। 1 को छोड़ के, हमें 1 कंसीडर नहीं करना है, 1 को हमें नहीं लेना है, छोटे से छोटा बताइए। तो छोटे से छोटा आता है 2। 2 6 12, जिससे हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं उसे हम यहां लिखना है, और जितने बार वो जाएगा, जितने बार वो भाग हो जाएगा, उसे हमें यहां लिखना है। जैसे 2 6 12, 6 टाइम्स जाता है 12, इसलिए हमें 2 6 12 कर दिया। अब हमें ये 6 को देखना है। आप चाहें तो एक लाइन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। इसके बाद अभी आपको ये देखना है 6 किससे और से डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा। 2 से हो सकता है, सबसे छोटे से छोटा देखना है हमें। तो हम फिर से करते हैं, 2 3 6, 3 बचा। अब 3 किससे हो सकता है, 1 से हमें करना नहीं है, 2 से होगा नहीं, तो छोटे से छोटा क्या होगा, 3 ही होगा जो 3 को डिवाइड कर देगा। तो हमें 3 से यहाँ इसे डिवाइड कर देना है, 3 1 3। तो जहां 1 आ जाए,
वहां आप समझिए कि फैक्टर पूरा हो चुका है। तो अब हमें इस फैक्टर को लिखना है। अब हम इस फैक्टर को लिखते हैं। 12 का हमने किया है तो 12 के आगे हमें लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3। इन्हीं फैक्टर्स को हमें लिखना है जो ये फैक्टर्स हम यहाँ निकाल चुके हैं। उसके बाद अब हम 9 के फैक्टर करेंगे। बहुत ही आराम से बेसिक से आप इसे समझिए। अब आप ये देखिए क्या 9 को डिवाइड कौन सा नंबर कर सकता है छोटे से छोटा। 2 नहीं कर सकता। 2 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन 2 5 जा 10। तो 9 तो उसमें नहीं आ रहा है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं कंप्लीटली। तो और कौन सा नंबर है 2 से थोड़ा बड़ा, देखो, जो 9 को डिवाइड कर दे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 इसको कर रहा है, तो सबसे छोटा नंबर जो 9 को डिवाइड कर सकता है वो 3 है। 3 3 जा 9। अब 3 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है सबसे छोटे से छोटा, वो भी 3 ही होगा। देन 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, आगे मैं आपको मसअपा पढ़ाऊंगा, अभी हम लसअपा पढ़ रहे हैं। तो दोनों को मैं एक ही तरह से कराऊंगा, हालांकि दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, लेकिन दोनों को इस तरह से कराऊंगा कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 तो है नहीं इसमें, तो आप इसमें ये 2 के नीचे जो जगह है उसे खाली छोड़ दीजिए। अगर 3 है तो यहाँ पे आप 3 के नीचे 3 उतारिए, और अगले 3 के नीचे यहाँ 3 उतारिए। 3 के नीचे 3, जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसे यहाँ आगे लिखिए। 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हुए हैं। अगला फैक्टर हमें 25 का करना है। अब हम 25 के फैक्टर करके देखते हैं। क्या 25 2 से चला जाएगा? नहीं। 3 से नहीं। 4 से, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जा सकता है, 5 के टेबल में 25 आता है। तो 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। ये इसके फैक्टर होंगे। अब आपको पता है 5 ना तो इसमें है ना इसमें है, इसलिए आप 5 को बिल्कुल अलग रखिए, दूर रखिए। बहुत बच्चे इसे पास में करके कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से करा रहा हूं, जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इन्हें दूर रखें बिल्कुल। अब हमें क्या देखना होता है, यहां पे जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 2 3, ठीक है, यहां पे आप मैच करके देखिए क्या कोई भी एक फैक्टर मैच हो पा रहा है। कोई भी एक फैक्टर क्या मैच हो रहा है? इस कंडीशन में आपको यहां उतारना होता है। अगर कोई भी दो फैक्टर या तीन फैक्टर मैच हो रहे हों, इसमें दो फैक्टर मिल रहे हैं जो एक दूसरे के नीचे आते हैं, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमें इसके नीचे कुछ नहीं है, इस वाले के नीचे कुछ नहीं है, हम इसे एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद इस वाले के नीचे कुछ नहीं है, तो इसे भी हम एज इट इज उतार देंगे। इसके नीचे एक 3 है, एक फैक्टर 3 और 3 का कॉमन बन रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक ही 3 आप यहां उतारेंगे। यहां आपको दोनों 3 नहीं उतारने हैं, एक ही 3 उतारना है अगर फैक्टर बन रहा है, कॉमन बन रहा है। तो इस लाइन में आप देखिए, तो यहां पे कॉमन बन रहा है तो हम एक ही 3 उतारेंगे। अगर यहां पे 3 होता फिर भी वो एक लाइन में आता, तब भी हम एक ही 3 उतारते। उसके बाद अब अगली लाइन पे आप बढ़ेंगे, यहां पे कुछ भी नहीं है, एक ही 3 है, तो इसे हम उतार लेंगे। उससे अगली लाइन में बढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, अकेला 5 है तो 5 उतारेंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, अकेला 5 है, तब भी 5 उतारेंगे। जी बस, ये आपका यहाँ पे एलसीएम पूरा होता है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है। आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, तो इसका आंसर 900 आएगा। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है 12 और 16 का लसअ ज्ञात करो। तो वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें 12 उतार लेना है, या हमें 16 उतार लेना है। इसके आगे हम एक साइन लगा देंगे। फिर
12 के हम फैक्टर करेंगे। 12 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो जाएगा, छोटे से छोटा नंबर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है। इसके बाद अब हम फैक्टर करते हैं 16 के। तो 16 छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से हो सकता है। 2 8 जा 16। अब 8 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है, फिर से करेंगे। 2 4 जा 8। अब 4 किससे हो सकता है? फिर 2 से ही हो सकता है 4 भी, तो 2 2 जा 4। और 2 को 2 से कर देंगे। जब 1 आ जाए तब आपका फैक्टर कंप्लीट हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। चलिए, अब हम 2 को लिखते हैं, 12 के फैक्टर्स को करते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके। इसके बाद अब बात आती है 16 के फैक्टर्स की। तो मैंने आपको बताया था नीचे लिखते जाना है जितने पेयर बन जाएं। ठीक है। तो इनको आप कर चुके हैं, इन पे आप टिक लगा दीजिए, इन्हें मैं लिख चुका हूं। अब जैसे इसकी आती है बात, कई बार क्या होता है बच्चे लिख देते हैं और डबल या ट्रिपल टाइम्स उसे लिख देते हैं, जिस वजह से बच्चों को कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। तो आपको टिक करते हुए जाना है। जैसे आपने 16 का लिया, ये वाला 2, मतलब मैंने एक बार ये लिख दिया है। उसके बाद एक और 2 है और यहाँ भी 2 है, इसके नीचे उतार दिया। फिर अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 इसमें है नहीं, तो 3 वाली लाइन को हम छोड़ देंगे। और आगे भी कोई 2 नहीं है, इसलिए बाकी जो 2 है ना उन्हें हम अलग से लिखेंगे। तो अब ये 2 मैंने लिख दिया। इस पे टिक करते चलिए जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ ये वाला मैं लिख चुका हूं। अब ये वाला बच्चा, इसे भी हम लिख देते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन बनाइए। मैंने क्या क्या समझाया था आपको, अगर कॉमन है, पिछला वाला हमने किया था उसमें 3 नंबर्स के फैक्टर करने थे, इस वाले में सिर्फ 2 ही के ही करने हैं। ठीक है। तो आप फैक्टर बना लीजिए, कॉमन बना लीजिए। तो ये वाला जो है कॉमन बन रहा है, ये वाला भी कॉमन बन रहा है। ठीक है। तो मैंने बताया था जो कॉमन बनते हैं उन्हें हमें एक ही बार लिखना होता है। तो इसमें इस 2 को हम एक बार लिख लेंगे, इस 2 को एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस 3 को एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बन रहा है तो इनको भी एक एक बार लिख लेंगे। जो पेयर बनते हैं सेम नंबर्स के उन्हें हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, इस पेयर का ये 2, इस पेयर का ये 2। बाकी जिनके पेयर नहीं बनते उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 48। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके। कोई भी कंफ्यूजन बच्चों अगर आपको होता है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है मैं सॉल्व करूंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के आंसर दे सकूं। ठीक है। चलिए, अब हमने लसपा जो पढ़ लिया है वो हमने फैक्टर मेथड वाला कर लिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो होता है वो हम कर चुके हैं। अब आता है डिवीजन मेथड, जिसे भाग विधि कहते हैं। ठीक है। आई होप राइटिंग सबको समझ आ रहा होगा। राइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको साफ साफ ये दिख सके। ठीक है। चलिए, अभी हम भाग विधि से शुरुआत करते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है, जैसे अभाज्य गुणनखंड में हम सबके अलग अलग फैक्टर करते थे, इसमें हम सबके फैक्टर एक साथ करेंगे। जैसे आपको क्या करना है, ये आपका फेयर वर्क होगा, ये वाला रफ वर्क था आपका। चाहे तो आप वहां शो कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज ये है। ठीक। ये आपको शो करना है। तो इसमें आपको ऐसे ही एरो बनाना है जो मैंने बताया था, ऐसे ही बॉक्स बनाना है। इस बार हमें एक ना करके, एक एक ना करके सबके एक साथ कर देने हैं फैक्टर्स। तो इसमें 36 का बोला है, 24 का बोला है और 20 का बोला है। ठीक है। इसमें वही करना है हमें। सबसे छोटा नंबर देखिए जो इन्हें डिवाइड कर सके। सबसे पहले आप 36 को देखिए, 36 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, छोटे से छोटा। आपको 2 की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने पढ़ी होगी शुरू से, कि लास्ट का जो डिजिट होता है अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो सारा जो नंबर है, जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं 1 2 8 2 0 2,
आपको क्या देखना है कि ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो करके देखिए, मैं दिखाता हूँ। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 एंड 2 1 जा 2। हो गया ना कंप्लीट डिवाइड ये। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ देख सकते हैं 6 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 36 2 से डिविजिबल होगा। आराम से 2 इसे डिवाइड कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 से। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। नाउ अब इसमें भी लगा के देख लेते हैं, क्या ये 2 इसको भी डिवाइड कर देगा क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या इसको कर देगा? बिल्कुल कर देगा। 2 1 जा 2 एंड देन 0। अब फिर से देखते हैं, क्या 18 को 2 डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर सकता है। तो फिर से हम यहाँ 2 उतार लेते हैं और इसे तोड़ते हैं थोड़ा। देखिए, फैक्ट मतलब ही होता है तोड़ना, डिवाइड करना। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक, अब फिर से देखिए आप, क्या 2 इसे डिवाइड कर रहा है? 9 को नहीं करेगा। क्या 6 को कर रहा है? कर सकता है। तो हम फिर से 2 ही लेंगे। लिखिए आप 2 यहाँ पे। जब 2 9 को डिवाइड कर नहीं सकता, एक चीज याद रखिएगा, जिस भी नंबर को ये फैक्टर डिवाइड नहीं करता है, ये नंबर डिवाइड नहीं करता है, उसे आप एज इट इज लिख दीजिए, यूं ही कि तुम उतार दीजिए उसे। ठीक है, कुछ नहीं होता उससे, आप सिर्फ इसे उतार दीजिए। ठीक है, अब 2 6 को डिवाइड कर देगा, देन तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6। नेक्स्ट 5 को कर सकता है 2 डिवाइड? नहीं करेगा। तो आप इसको एज इट इज 5 ही छोड़ दीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं, अब 2 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। देख लीजिए, अपना 9 को करेगा ना, 3 को ना 5 को। तो हम इसका और कोई 2 से थोड़ा बड़ा कोई नंबर देखते हैं जो इन्हें डिवाइड कर देगा। क्या 3 कर सकता है? हाँ 3 कर सकता है। तो 3 लगाइए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 5 को डिवाइड करेगा नहीं, तो इसलिए 5 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से देखते हैं, यहाँ पे अभी कौन 3 कर सकता है? 2 तो करेगा नहीं, 3 कर सकता है फिर से। तो 3 से फिर एक बार करते हैं। 3 1 जा 3। जहां पे 1 आ जाए तो वहां एज इट इज 1 को उतार दिया जाता है। और 3 5 को डिवाइड करेगा नहीं, तो इसको एज इट इज 5 उतार देते हैं। 1 हम कभी लेते नहीं है, 1 से डिवाइड करते नहीं है, क्योंकि वही नंबर आ जाता है। ठीक है, 2 से स्टार्टिंग इस फैक्टर की होती है। अब 5 को, इकलौता 5 बचा हुआ है, 5 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 5 ही कर सकता है उसे डिवाइड। तो हम 5 से यहाँ करते हैं। ठीक है, 1 का 1 उतार देंगे, यहाँ भी 1, 5 1 जा 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स पूरे हो चुके हैं इन नंबर्स के। ओके, ये जो सारे नंबर्स हैं उनके ये फैक्टर हैं, ये जो फैक्टर आ चुके हैं। अब इसमें आपको एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं, ये आपने फैक्टर निकाल लिया है। अब आपका एलसीएम कैसे निकलेगा? सिंपली इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको यहाँ पे एग्जाम में ऐसे लिखना है, लस, ओके, ये फैक्टर्स उतार दीजिए। 2 टिक करते जाइए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन फिर से आपने 2 उतार दिया, ये फिर से आपने ये 2 उतार दिया, ओके, देन 3 उतार दिया, उसके बाद देन 3 उतार दिया, उसके बाद 5। ये भी हमने लिख लिया या कॉपी पे उतार दिया। ठीक, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कंप्लीट आंसर जो आएगा 360 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, देन 8 3 जा 24, देन 24 इंटू 3, जो भी कैलकुलेशन होगी मैं स्क्रीन करके देखता हूँ। 72 एंड देन 72 इंटू 5, ये आपका 360 ही आ गया एलसीएम। ओके, अब एक बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए कि आप इस नंबर का लसप या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त निकालिए। सब एक ही चीजें हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ। ठीक है, और उसमें आपसे ये ना बोला जाए कि आप भाग विधि से निकालिए या फिर फैक्टर मेथड से या अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से निकालिए।
तो आपको जो भी अच्छा लगा है एलसीएम निकालने का, मैंने दो तरीके बताए हैं, जो भी अच्छे लगे हैं आप उनमें से किसी भी एक से लगा सकते हैं बहुत इजीली। किसी भी एक से लगा दीजिए, लेकिन अगर एग्जाम में बोलता है कि आप डिवीजन मेथड से या भाग विधि से लगाइए तो आपको ये अप्लाई करना है। और अगर बोलता है आप अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से लगाइए तो आपको इससे पिछला वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो तरीका बताया है, उससे करना है। ठीक है, चलिए, लसप या एलसीएम हम कर चुके हैं। अब हम एचसीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे हम मसप भी बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, यहाँ पे मैंने गलती से मल्टीपल लिख दिया था, मुझे एलसीएम का याद रहा था, तो उसके लिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए इसे इग्नोर कीजिए, आप इसे या बस याद रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं और इसका कंप्लीट मीनिंग भी बताता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, दी हुई संख्या का मसप या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो आप इसे नोट कीजिए, एचसीएफ जो होता है वो हिंदी में उसे हम मसपा बोलते हैं, और अगर उसे थोड़ा बड़े लैंग्वेज में बोल दिया जाए, कंप्लीट उसका नाम लिया जाए, तो उसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी बोल दे कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, मसपा निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए, तीनों एक ही बात है। ठीक है, जैसे हमने एलसीएम या लसपा निकालना सीखा था, वैसे ही हम मसपा या एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसकी भी दो विधियां हैं, दो तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। तो पहला वही गुणनखंड विधि जो हमने पढ़ा था, फैक्टर वाला, इसके हम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड इसमें भी आता है, इसके फैक्टर करते हैं। ये थोड़ा उससे अलग है एचसीएफ, और कहूँ तो मैं ये वाला पोर्शन मुझे ज्यादा इजी लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कैलकुलेशंस नहीं होती इसमें इतनी ज्यादा। ठीक है, चलिए फिर से वही बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। 24 आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ 40 लिख लेना है, यहाँ 64 लिख लेना है। ठीक है, फिर से वही हम सबके अलग अलग फैक्टर करते हैं 24। तो फैक्टर्स आई होप आप अब तक समझ गए होंगे हमें फैक्टर करने कैसे हैं। फिर भी एक बार मैं बेसिक से फिर से बताता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। आपने देखा यहाँ पे 2 से ये डिवाइड होता जा रहा था, मैं करता गया, यहाँ पे बचा 3, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 2 से बड़ा क्या है जो 3 को डिवाइड कर देगा? 3 ही वो नंबर है जो डिवाइड कर देगा। देन 3 1 जा 3। ओके, नाउ इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ 1 आ गया है मतलब फैक्टर कंप्लीट हो गया है। अब चाहो तो आप इसे पहले नोट कर लो, इक्वल्स टू लगा लो, यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप यहाँ टिक साथ में लगाते जाइए। ओके, ये बेसिक्स के लिए है, बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए आप शुरुआत में ऐसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 40 के हम फैक्टर करते हैं। 2 2 जा 4, देन 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10। अब 5 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, तो 5 से ही होगा। तो इसे 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5। ओके, इसको भी उतार लेते हैं। इसमें भी आपको याद रखना है, सेम के नीचे हमें सेम ही उतारना है। यहाँ एक 2 है, यहाँ भी 2 अवेलेबल है, तो इसके नीचे उतार देते हैं। उसके बाद यहाँ एक और 2 है, यहाँ भी 2 अवेलेबल है, एक और उतार देते हैं। ओके, यहाँ एक 2 है, क्या एक और 2 उधर है? हाँ है, तो इसे भी हम उतार देते हैं। 5, यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 को थोड़ा दूर लिखेंगे, अलग अलग लाइन में। ठीक, नाउ अब हम 64 के फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 2 से 32 डिवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, ये पहला नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो सारा का सारा जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए फिर 2 से फिर से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नाउ 2 8 जा 16, थोड़ा इसे आगे बढ़ा लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
2 वन जा 2। ओके, इन फैक्टर्स को भी लिख लेते हैं। तो पहला फैक्टर 2, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके नीचे 3 है, ये वाली लाइन 5 है। ठीक है, हम अब बचे हुए हैं 3, 2 2 2 जो है वो 3 बचे हुए हैं। तो इन्हें हम अलग से लिखते हैं आगे बढ़ाते हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये हम यहाँ लिख चुके हैं। अभी एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में तो आप कॉमन लेते थे, ऐसे करके कॉमन लेते थे, सेम के नीचे सेम उतार देते थे, एक आपको लेना होता था और बाकी इन सबको एज इट इज मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन एचसीएफ में क्या है कि आप ऐसे ही कॉमन लीजिए, आराम से, ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही आप इसे सेलेक्ट कीजिए चुपचाप ऐसे करके। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा रॉ शूट कर रहा हूं मैं, सो वो सब आप माइंड ना करें, कंटेंट पे ध्यान दें। ठीक है, आपने ये सेलेक्ट कर ली, ये 3 ग्रुप बन रहे हैं। अगर यहाँ 64 नहीं होता, सिर्फ ये 40 होता, ठीक है, तो आप ऐसे 2 करते हैं ना। ठीक है, ये क्वेश्चन में 40 तक होता बस, लेकिन यहाँ 3 दे रखा है तो हमने 3 के फैक्टर निकाल लिए। ठीक, तो आप इसके नीचे एज इट इज 2 लिख देंगे, इसके नीचे 2 लिख देंगे, इसके नीचे 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें 3 फैक्टर ये जो हुए हैं कॉमन है, हमें कॉमन का एक ही उतारना होता है। ठीक है, बस यही आपका एचसीएफ होता है। इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ओके, यही आपका एचसीएफ है, मसपा है, और बोलूं मैं तो महत्तम समापवर्तक है। ठीक, एचसीएफ में हम इन्हें नहीं लेते हैं। ठीक, एचसीएफ में इन्हें नहीं लिया जाता है, एचसीएफ में सिर्फ ये कॉमन पार्ट्स ले लिए जाते हैं। ये आपका यहाँ पे एचसीएफ का मैं बेस बता चुका हूं। ठीक, चलिए अब हम एचसीएफ की भाग विधि को समझते हैं। एचसीएफ हमने अभी फैक्टर मेथड से या अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड जो विधि होती है उससे हमने करके देख लिया है। अब हम भाग विधि से या डिवीजन मेथड से एचसीएफ को करके देखते हैं। आपने नॉर्मली अब तक आप पढ़ते आए हैं, भाग तो किया ही होगा। आप बचपन में हम लोग कैसे लिखते थे, जैसे हमें 20 को डिवाइड करना है 2 से, तो ऐसे ही तो करते थे, 2 1 जा 2, 0, सॉरी 2 0, देन यहाँ पे 0 को हम उतार देते थे। ओके, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब आपको 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो आप पहले इस वाले को इग्नोर कीजिए, इस वाले का अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें 2 से ही काम है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसमें आपको डिवाइड देना है इससे। ठीक, तो 2 2 1 आप यहाँ पे उतारिए, देन 1 5 6। ओके, तो आप इसे डिवाइड करके देखिए, तो 1 5 6 को 2 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 1 1 5 6 से कंप्लीटली नहीं होगा। तो 1 5 6 1 जा 1 5 6, आप इसे ऐसे कीजिए। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता था, इसे हम क्वोशिएंट बोलते थे, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5, देन यहाँ बचेगा आपका 6। ओके, अब हमें क्या करना होता है, इसी रिमाइंडर से अब हम डिवाइड करेंगे इस नंबर में, इसको हम इधर उतार लेंगे। ठीक, 1 5 6 ऐसे कीजिए आप। ठीक है, अब 65 को 156 में डिवाइड करके देखिए, 156 में 65 को, तो कितनी बार चला जाएगा ये, आई थिंक 2 बार। 65 2 जा 130। ओके, तो यहाँ आप 6 उतारेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 26। अब ये बचा, तो अब इसका डिवाइड हम किस में करेंगे, इस 65 में, यहाँ 65 उतार लिया। ओके, अब 26 65 में कितने बार चला जाएगा, आप 26 का एक बार टेबल कीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 26 इंटू 2, 26 इंटू 3, तो 26 का ये 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 26 इंटू 2 ये आपका होगा 52, और यहाँ बचेगा 13।
ठीक है, अब फिर से हम पिछले वाले में करते हैं। हमें ये तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल कैंसिल ना हो जाए, यहाँ पे जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ 13 है, मतलब हमें अभी और करना है। तो यहाँ 26 को उतारेंगे, तो 13 टू ज़ा 26, ये यहाँ पे क्रॉस। ओके, तो ये आपका हो चुका है। ठीक, अगर आपको ये न दिया होता, तीसरा वाला न दिया होता, ठीक है, तो यही आपका HCF होता, ये 13 ही आपका HCF होता। इस बात को नोट कर लीजिए, 13 ही आपका HCF होता। अब हमें क्या करना है, अभी हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, तो अब फिर से हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ करा देता हूँ, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ करते हैं। ठीक, यहाँ से अब क्या करना है हमें, ये 13 बचा था यहाँ पे, तो हम इस 13 को फिर से यहीं लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ये नंबर बचा हुआ है। अगर ये नहीं होता, आपको इन दोनों का ही निकालना होता, ठीक है, इन दोनों का ही निकालना होता, तो 13 ही आपका HCF होता। लेकिन अभी हमारे पास ये नंबर भी है, तो हम एक बार और डिवाइड करेंगे अब इस नंबर में, 364। ओके, तो 13 को 364 में आप डिवाइड करके देखिए तो कितनी बार चला जाएगा। ये जाएगा आपका अराउंड, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 टाइम्स। 13 इंटू 28 आप करेंगे, ठीक है, या टेबल करेंगे, या आप 13 टू ज़ा 26 कीजिए। ये बचा 1, सॉरी 0, यहाँ 1, देन यहाँ 4। ओके, या और 13 8 ज़ा 104, ये आपका यहाँ हो गया। ठीक, 28 आपका रिमाइंडर आ गया, सॉरी क्वोशिएंट आ गया, और ये बचता है आपका 13। तो कोइंसिडेंटली HCF इसका 13 ही आ गया, जो यहाँ आ रहा था। ठीक है, तो 13 ही इसका HCF है। तो ऐसे हम जो भाग विधि होती है, डिवीजन मेथड होता है, उससे हम HCF निकालते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन इन संख्याओं का कोई भी 3 संख्या 2 संख्या आपको दी जा सकती हैं, इसका मसप HCF या महत्तम समापवर्तक निकालिए। और उसमें आपको ये नहीं दिया जाता कि भाग विधि से निकालना है या फैक्टर मेथड से निकालना है, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको आसान लगता है। ठीक है, लेकिन आपसे वो बोलता है एग्जाम में कि आप भाग विधि से कीजिए, तो आपको ये लगाना है। और वो अगर आपको बोलता है कि आपको फैक्टर वाले मेथड से करना है, तो आपको ये वाला लगाना है जो मैंने आपको अभी अभी यहां पे कराया था। ओके, चलिए, अब ये क्लास आपकी मैं यहीं ओवर करता हूं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास मॉडल पेपर होंगे, बुक्स होंगी, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये क्वेश्चंस आप लगाइए, LCM और HCF के क्वेश्चंस लगाइए, फिर देखते हैं कितना आप इसको कैच कर पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जो आप एक तरह से होमवर्क समझ लीजिए उसे, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप इसे कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर छोड़िए। आपका क्वेश्चन है 30, 45, 75, ये तीन है। आप इनका मुझे LCM एंड HCF निकाल के बताइए। आपको कमेंट इस तरह से करना है, सपोज इसका LCM आता है 20, ठीक है, तो आपका 20 पहले ये होना चाहिए। उसके बाद या तो आप ऐसे कर दें A20 एंड B इक्वल्स टू, सपोज HCF आता है इसका 5, तो आपको इसको 5 कर देना है। LCM के लिए ये और HCF के लिए ये। ठीक है, ये आंसर्स नहीं है, मैंने ऐसे ही रॉ लिख दिया है ये। ठीक, तो इसे आप नोट मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप इनके मुझे LCM और HCF निकाल के किसी भी मेथड से जो आपको सुइटेबल लगा हो
निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। आई होप ये क्लास मैंने बहुत बेसिक से कराई है, जितना बेसिक से हो सकता है। If this session was helpful to you, like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.